नमस्कार, रिवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। गुड़ विधायक स्वस्थ, अस्पताल से छुट्टी, पहुंचे अपने भोपाल आवास। जल्द ही रीवा की जनता के बीच पहुंचने की उम्मीद। कोरोना वैक्सीन का ड्राई डेमो कार्यक्रम संपन्न। मृतक के परिजनों को 40 लाख रुपए मुआवजा व 25,000 अंत्येष्टि देने की अल्ट्राटेक की घोषणा। और चाकघाट थाना प्रभारी का वीडियो वायरल, कारण बताओ नोटिस जारी। खबरें विस्तार से। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर बंसर अस्पताल से अपने भोपाल निवास पहुंच गए हैं। जल्द ही रीवा पहुंचकर जनता जनार्दन के बीच उपस्थित होंगे। जैसा कि आपको विदित है कि लगभग 2 सप्ताह पूर्व गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह का अचानक स्वास्थ्य बिगड़ गया था, जिसके बाद संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिलने के दृष्टिकोण से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा रीवा विमान भेजकर भोपाल बुलवाने के पश्चात बंसर अस्पताल भोपाल में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया, जिन्हें पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ मिला हुआ है, जिसके चलते अस्पताल से छुट्टी हो गई है। वर्तमान समय में अपने भोपाल स्थित आवास में हैं, साथ ही जल्द रीवा जनता के बीच उपस्थित होंगे। अस्वस्थ होने के बाद भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनों के बीच लगातार बने रहे, समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जानकारी भी देते नजर आए। नववर्ष की मंगलमय शुभकामना भी ट्विटर के माध्यम से देते हुए खुश और सेहतमंद रहने की बात की थी। वहीं अस्पताल से छुट्टी लेकर भोपाल आवास पहुंचने की जानकारी देते हुए ट्वीट किया है कि बाबा महाकाल एवं चिरहुलानाथ स्वामी जी की कृपा से अब मैं स्वस्थ हो गया हूं और भोपाल स्थित निज आवास पहुंच गया हूं। साथ ही भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता समेत जुड़े सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष की सुपुत्री अंजलि बिरला का सिविल सर्विसेज में चयन होने पर पूरे परिवार को बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं ट्विटर के माध्यम से भी गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने दी है। आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे और मुझे इसी तरह आप सबका प्रेम और सौहार्द मिलता रहे। कोरोना वैक्सीन का ड्राई डेमो रिहर्सल का ऑनलाइन आयोजन स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति में किया गया। स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति में आज एक साथ पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई डेमो किया गया। इस दौरान वैक्सीन के रखरखाव सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। रीवा जिले के 3 स्थानों मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, गोविंदगढ़ के डिहिया CHC में किया गया, जिस पर पूरी तरह नजर रखते हुए संभागायुक्त एवं कलेक्टर रीवा ने डेमो रिहर्सल को सफल बनाया। आज के ड्राई डेमो में 186 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया था। उसमें से 46 लोगों को चयन कर ड्राई डेमो की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रथम चरण में 12,099 पैरामेडिकल स्टाफ को शामिल किया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता भी शामिल। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने संबंधितों से बात की। आप खुद सुनिए उन्होंने इसके बारे में क्या बताया। वैक्सीन को रखने के लिए हमको भारत शासन द्वारा 7 मशीनें दी गई हैं, जिसमें से 6 ILR हैं और एक डीप फ्रीजर है। इसमें जो वैक्सीन हमको उपलब्ध कराई जाएगी उसका जिला स्तर पर भंडारण किया जाएगा और उसके पश्चात भंडारण यहाँ करने के बाद हर ब्लॉक में कितने हितग्राही हैं उनके मान से उसका विभाजन करके और कोल्ड बॉक्स में उनको स्टोर करके ब्लॉक पे भेजा जाएगा। वहाँ भी इस तरह की मशीनें उपलब्ध हैं, ILR जिसको कहते हैं, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, और उसमें उन वैक्सीन को रखा जाएगा। और जिस दिन टीकाकरण होगा उस दिन हर फोकल पॉइंट से वैक्सीन कैरियर में वैक्सीन को निर्धारित तापक्रम में 4 से 8 डिग्री इसको मेंटेन रखते हुए सत्र स्थल पे उसको उपलब्ध कराया जाएगा टीकाकरण के लिए। तो प्रथम चरण में कितने लोगों को चिन्हित किया गया है? प्रथम चरण में 12,099 हेल्थ केयर वर्कर्स को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जो हमारे सभी स्वास्थ्यकर्मी हैं। इसमें चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेस हैं और इवन जो आउटसोर्स एजेंसी जो जैसे सफाई कर्मी हैं या और दूसरे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं स्वास्थ्य सेवाओं से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी सहायिका हैं, उनको हम लोगों ने इसमें दिया है। तो जैसे आज ड्राई रन हो गया है तो क्या मानते हैं कब से टीकाकरण प्रक्रिया चालू हो जाएगी? टीकाकरण प्रक्रिया भारत शासन की अभी VC कल हुई है और उन्होंने शीघ्र इसको प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। तारीख अभी उन्होंने नहीं बताई, पर उन्होंने ये कहा कि संपूर्ण तैयारी करके रखें, किसी भी दिन वो वैक्सीन उपलब्ध करवा के और विदिन अ वीक वो कहेंगे कि आप टीकाकरण शुरू करें। और CMHO साहब के मार्गदर्शन में हमारा पूरा जिला तैयार है। हम लोगों ने
हर स्तर के प्रशिक्षण यहाँ संपन्न कर लिए हैं, चिन्हांकन कर लिया है कहाँ कहाँ टीकाकरण होना है, कौन कौन सी साइट है वो मानकों के अनुरूप उन। हाँ, इसमें हम लोगों ने 3 जगह चयन किया था। एक तो मेडिकल कॉलेज था, दूसरा हमारा जिला अस्पताल, तीसरा अपन एक CSC गोविंदगढ़ के डिहिया हॉस्पिटल को लिया था, डिहिया चिकित्सालय को। हाँ, तीनों जगह पे हमारे 5-5 लोगों की टीम थी। उसके अलावा एक मेडिकल ऑफिसर उपलब्ध थे। 186 लोगों का हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। सबके पास मैसेज आए हुए थे। सबसे पहले जो आते हैं तो बाहर उनका पहले अपन पल्स ऑक्सीमीटर से SpO2 देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं। उसके बाद उनको भीतर भेजते हैं तो वेरिफिकेशन होता है उनके ID से और आए हुए मैसेज का मिलान करते हैं। उसके बाद हम लोग वैक्सीनेशन रूम में भेजते हैं। वहाँ वैक्सीनेशन होने के बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन रूम में उनको कम से कम आधा घंटा बिठा के रखते हैं और उसके बाद अगर कोई दिक्कत नहीं होती है तो उनको जाने के लिए छोड़ देते हैं। अब एक व्यक्ति में तो आधे घंटे से ज़्यादा, आधा घंटा तो उनको बैठना रहता है और 15-20 मिनट आगे के प्रोसेस में हो जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि ये 50 मिनट एक व्यक्ति में लग जाता है। पहला इंजेक्शन जैसे दिया जाएगा, इसके बाद कितने इंजेक्शन देना है एक व्यक्ति? नहीं, अभी फर्स्ट डोज लगेगा, फिर रिपीट डोज लगेगा, 2 ही बार देना है। रिपीट डोज 15 डेज बाद लगेगा। तो इसमें अगर जैसे किसी को BP है और भी बीमारी है तो क्या लग सकते हैं टीके? हाँ, BP या डायबिटीज कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बल्कि अपन तो डायबिटीज के ऐसे पेशेंट जो जिनमें कोमार्बिडिटी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, 50 साल से कम है, उनको भी अपन सेकंड चरण में लेंगे। अभी अपन ने हेल्थ केयर वर्कर को लिया है, फिर फ्रंट लाइन वर्कर को लेंगे, उसके बाद 50 साल से ऊपर वालों को या जिनके साथ कोमार्बिडिटी है, BP या शुगर है, उनको भी ले लेंगे, 50 से कम उम्र वालों को भी। कितने लोग को लगाएगा? आज 186 लोगों को हम लोगों ने किया था। अभी प्रोसेस चल रहा है। अभी तक पोर्टल में जो रजिस्ट्रेशन आया है तो 46 लोगों का आया है। हाँ, कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने पूरे प्रोसेस को अच्छे से देखा, बिंदु वाइज उन्होंने समीक्षा की और जाते जाते एक्सीलेंट कह के गए हैं। ये हम लोग के लिए खुशी की बात है। आपको भी आया? सही है। आप भी ऐसे आ जाइए। मृतक के परिजनों और अल्ट्राट्रैक प्रबंधन के बीच बनी सहमति। मुआवजे के रूप में 40 लाख रुपए प्रत्येक मृतकों के परिजनों को देने की घोषणा की गई है। साथ ही 25,000 अंत्येष्टि राशि के साथ शव वाहन की सुविधा प्रबंधन द्वारा किया जाएगा। बीते दिवस बघवार स्थित अल्ट्राट्रैक सीमेंट के ट्रक जिसमें क्लिंकर लोड था, स्कूल बस के ऊपर गिर गया था, जिसके कारण बस में बैठे 3 शिक्षकों की मौत हो गई। घटना के बाद से C2 यूनियन और मृतक के परिजनों द्वारा 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की जा रही थी। साथ ही प्रबंधन को हादसे का जिम्मेदार भी बताया गया था। आज प्रबंधन द्वारा तीनों मृतकों के परिजनों को 40-40 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई। साथ ही 25,000 रुपए अंत्येष्टि हेतु दिया गया। इसके अलावा शव ले जाने के लिए वाहन की उपलब्धता भी प्रबंधन द्वारा की जाएगी। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने तहसीलदार यतीश शुक्ला समेत संबंधितों से बात की। कल रात में प्रबंधन से जो बात हुई थी मुआवजे के कंपनसेशन की राशि को लेकर के, उसमें कुल राशि वो 25 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे और साथ में योग्यता अनुसार जो भी परिजन है उनको नौकरी देने के लिए बात पर हुई थी। इस बात पर आए थे, सुबह बात हुई। सुबह प्रबंधन के द्वारा 30 लाख रुपए प्रति मृतक परिवार को, साथ में योग्यता अनुसार उनकी जो नौकरी होगी, और 25,000 रुपये फ्यूनरल के लिए सहयोग राशि दे रहे हैं दाह संस्कार के लिए, और साथ में एक शव वाहन की व्यवस्था कर रहे हैं मृतक परिवार के लिए। जहां भी अपने दाह संस्कार करना चाहें वहां लेकर के जाएंगे। परिजन पूर्व में एक मत थे, परंतु उन्होंने बोला हम बाहर कुछ चर्चा करते हैं, और बाहर कुछ आने के बाद उन्होंने फिर मना कर रहे हैं और फिर से कुछ और डिमांड कर रहे हैं कि और भी राशि को यहाँ पर बढ़ाया जाए। उसको लेकर के चल रही है चर्चा। अभी जब बात बन गई थी, इसके बाद कैसे मतलब दोबारा ये लोग अपनी बात को पलट रहे हैं? क्या कुछ बात पूर्व में बन गई थी, वहाँ पर एक मत हो गए थे और कागज़ पे राइटिंग भी हो गई थी ड्राफ्ट में सहमति पत्र पर। सहमति पत्र टाइप कराया जा रहा था, उसके बीच में ही बाहर निकल करके आए परिजन, और बाहर आकर के जो भी बातचीत इन्होंने की हो उसके द्वारा फिर इनके द्वारा फिर से बोला जा रहा है कि अब 50 लाख रुपये दिया जाए। चाकघाट थाना प्रभारी का फरियादी को गाली देने का वीडियो वायरल हुआ है।
रीवा जिला अंतर्गत चाकघाट थाना प्रभारी का वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें थाना प्रभारी द्वारा मां बहन की गाली देते हुए सभी फरियादियों को अंदर कर देने की धमकी दी जा रही है। ये मामला जब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचा तो उनके द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए मामले में जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच के बाद थाना प्रभारी पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। किसी का तरीका होता है ना, सुबह से जरा मेला लगा के रखे हो, साला मेरा सुबह से मैं सो नहीं पाया हूँ। आज 15 मिनट पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, नौटंकी हो रही है। मैं सबको बंद कर दूंगा। कौन कौन है साला, जो जो आदमी है सबका एक्सक्यूज क्या। सबको मेरे दो साले को नंबर की ऐसी की तैसी, नंबर की ऐसी की तैसी। तुम भी चल अंदर, अरे चलो ना थोड़ा अच्छे से। हाँ अच्छे से बोल रहा हूँ। वो नहीं है इसके रिश्तेदार। हाँ, चाकघाट थाना प्रभारी का एक वीडियो वायरल हुआ है, देखा जा रहा है। उसका वीडियो में थोड़ा सा आपत्तिजनक शब्द कुछ बोले जा रहे हैं उनके द्वारा। उस संबंध में उनको कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है और उनकी उस संबंध में जांच की जाएगी। ये सब जांच के लिए आदेशित कर दिया गया है, उनको शोकॉज नोटिस दिया गया है और जिस तरह के तथ्य आएंगे उसमें उस तरह की कार्रवाई कर दी जाएगी। जमीनी विवाद को लेकर कुछ बात थी और पहले भी कुछ मामले का वीडियो वायरल हुआ, वो तथ्य था। जमीनी विवाद का मामला आया था सामने, थाना प्रभारी गए थे मौके पे और उसके बाद फिर इस तरह का तथ्य निकल के आया, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ, वो वायरल हुआ। उसमें उनको नोटिस जारी कर दिया गया और उसमें तथ्यानुसार जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम महापौर प्रत्याशी के चयन को लेकर कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक हर्ष यादव पहुंचे रीवा। जमीनी नेता समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपनी दावेदारी महापौर एवं पार्षद पद हेतु पेश की है। आगामी होने वाले नगर निगम चुनावों को मद्देनजर रखते हुए प्रत्याशियों के चयन हेतु कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक हर्ष यादव का रीवा आगमन हुआ। इस दौरान पर्यवेक्षक ने अलग अलग सभी दावेदारों से चर्चा की। देखा गया कि जमीनी नेताओं से लेकर बड़े बड़े चेहरों ने महापौर और पार्षद हेतु अपने अपने स्तर से प्रत्याशी हेतु दावेदारी पेश की है। यदि महापौर पद की दावेदारी को लेकर बात की जाए तो गुरमीत सिंह मंगू, विनोद शर्मा, नयन मिश्रा, अजय मिश्रा बाबा, नीरज सिंह, मुस्ताक खान समेत अन्य लोगों ने महापौर पद के लिए दावेदारी पेश की है। वहीं पार्षद पद के लिए भी एक एक वार्ड में कई लोगों ने अपने आप को प्रबल दावेदार बताया है। ऐसे में अब देखना यह है कि किन उम्मीदवारों का नाम सूची में दर्ज होता है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने पर्यवेक्षक हर्ष यादव से बात की। करने वाला है नगर निगम का चुनाव है और निश्चित रूप से हमारे नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग नगर निगम रीवा पर काबिज हों, इस उद्देश्य को लेकर आज हम लोगों ने बैठक की है, लोगों से चर्चा की है, हमारे कांग्रेस के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई है और मेरा ऐसा मानना है कि बेहद सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई है और जिस तरह से कार्यकर्ताओं का उत्साह है और जिस तरह से बदलाव की स्थिति यहाँ निर्मित हो रही है, मुझे लगता है यहाँ एक इतिहास बनेगा और नगर निगम पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। सर यहाँ इस बार क्या जमीनी मतलब एक कार्यकर्ता मतलब आ गया है चुनाव में या फिर कोई पैराशूट कैंडिडेट उतारने की तैयारी? नहीं, हम लोगों का प्रयास यही है और मैं तो निश्चित रूप से इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि जो भी जमीनी नेता हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उनको पहचान मिलना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे महापौर का चुनाव हो। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जमीनी नेता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज़ के आधार पर ही यहाँ टिकट मिलेगा। ठीक, आज साल कई ये पार्षद दावेदार भी यहाँ बाहर खड़े हुए हैं, एक वार्ड से कई लोग हैं, तो किस तरह से चयन आपको क्या लगता है कैसे किया? ये तो शुरुआत है, प्रक्रिया बहुत लंबी रहेगी और निश्चित रूप से हम लोगों का सोच ये रहेगा जो चुनाव जीतने वाला प्रत्याशी होगा खास तौर से उस पर हम फोकस करेंगे। साथ ही जो हमारा अपना कांग्रेस का साथी होगा, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये होगी कि हम कांग्रेस के प्रत्याशी कैंडिडेट को ही प्रत्याशी बनाएं। स्पष्ट सोच है और स्पष्ट दृष्टिकोण के आधार पर हम लोग टिकट वितरण करेंगे। ठीक है, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नगर निगम अमले द्वारा पुराने बस स्टैंड का हटाया गया अतिक्रमण। रीवा पुराने बस स्टैंड में दुकानदारों, फुटपाथियों, ठेला चालक समेत यात्री वाहनों के ड्राइवर की लापरवाही के चलते 24 घंटे जाम की स्थिति निर्मित रहती है, जिसको मद्देनजर रखते हुए नगर निगम अतिक्रमण अधिकारी के नेतृत्व व रीवा कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त के निर्देश में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। साथ ही स्थानीय दुकानदारों को दुकान से बाहर सामान न लगाने की सख्त हिदायत भी दी गई। इस संबंध में अतिक्रमण अमला प्रभारी ने सिटी केबल नेटवर्क संवाददाता अमित पांडे से बात की। माननीय कलेक्टर महोदय एवं आयुक्त नगर निगम रीवा के निर्देश पर जो व्यापारी बस स्टैंड के बाहर सामान रखे थे उनको हटाने की कार्रवाई की गई और कार्नर के सामने फल वाले ठेले वालों को हटाया गया और सामने बस स्टैंड के सामने का चबूतरा तोड़ के बराबर किया गया। में भी कई बार कार्रवाई की गई है, फिर भी लोग लगा लेते हैं। बिल्कुल लगा लेते हैं, कार्रवाई बराबर चलेगी। कल भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और प्रयास रहेगा कि बस स्टैंड एक बार अतिक्रमण विहीन हो जाए। और लोग क्या हिदायत दी गई है व्यापारियों को? व्यापारियों को समझा गया कि सामान दुकान से बाहर न रखें और जो बाहर सेट लगा अपना सेट निकाल लें। कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब भी आए? जी, कलेक्टर साहब आए थे, माननीय आयुक्त महोदय नगर निगम, अधीक्षण यंत्री महोदय, जोनल अधिकारी, सब पूरी टीम थी मौके पर। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायण चक्की के पास दबंगों ने मोटरसाइकिल सवार के साथ मारपीट करते हुए गाड़ी में तोड़फोड़ की है। रीवा शहर के तरहटी मोहल्ले में रहने वाला शाहिल खान नामक युवक अपनी नानी को घर छोड़कर मोटरसाइकिल पर सवार होकर लौट रहा था। तभी आरोपी सोहेल खान, मूसा खान सहित अन्य लोगों ने रास्ता रोककर गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की, साथ ही मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ भी की है। फरियादी की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपियों पर मामला कायम किया है। संबंध में रीवा 24 को पीड़ित द्वारा जानकारी दी गई। ये कौन मारपीट किया तुम्हारे साथ? सोहेल, सोबी। कारण क्या था मारपीट? कुछ नहीं। ननिहाल से हम अपनी नानी को छोड़ के और अपनी बहन को चले आ रहे थे। पीकर गए थे नानी को छोड़ने। कहाँ की घटना है ये? कहाँ की घटना? नारायण चक्की की, जस्ट नारायण चक्की। वहाँ पे हमारा मारपीट के कारण कुछ तो होगा? कुछ भी कारण नहीं, हम लोग को खुद भी समझ नहीं। दुश्मनी नहीं है? दुश्मनी हमारी कुछ भी नहीं है। बाजार बैठकी के नाम पर अवैध वसूली के विरोध में फेरी वालों ने किया नगर निगम रीवा का घेराव, जिनके समर्थन में पहुंचे एडवोकेट शिव सिंह। शहर के फेरी वालों से बैठकी के नाम पर अवैध तरीके से नगर निगम के ठेकेदार द्वारा बाजार बैठकी की वसूली की जा रही है। किसी भी चौराहे पर बाजार बैठकी के नाम पर शुल्क निर्धारित नहीं है। कहीं 10 रुपए तो कहीं 20 रुपए की वसूली की जा रही है। किसी जगह तो 2 बार वसूली की जाती है, जिससे आहत फेरी वालों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा है। फेरी वालों के समर्थन पर भारतीय किसान यूनियन मोर्चा के पदाधिकारी एडवोकेट शिव सिंह की मौजूदगी भी देखी गई। सर में लाद करके बर्तन और कपड़े का व्यवसाय करके गांवों में जाकर के बेचते हैं, 2 पैसा कमाते हैं, परिवार चलाते हैं। और जो नगर निगम का ठेकेदार है वर्तमान में, जिसको 2021 में ठेका मिला, वो 5 रुपए अभी तक ये देते थे, जबकि फेरी वालों से लेने का कोई प्रावधान नगर निगम के कानून में नहीं है। लेकिन ये 5 रुपए स्वेच्छा से देते थे और वो ठेकेदार वर्तमान में 10 रुपए से 25 रुपए 50 रुपए तक वसूली कराता है। और दूसरे साइड में जब ये जाते हैं बेचने तो इनकी पर्चियां फाड़ दी जाती हैं। फिर ये कहा जाता है कि आप नई पर्ची कटवाओ, आपके पास पर्ची नहीं है, नहीं आपका कपड़ा रखवा लेंगे, बर्तन रखवा लेंगे। तो इस तरह से गुंडागर्दी चल रही है। तो मेरा आरोप है कि नगर निगम आयुक्त को मैं ज्ञापन देने आया हूं। नगर निगम आयुक्त बताएं कि जो 5 रुपए अधिक इनसे वसूली 10 रुपए 15 रुपए ली जाती है, तो नगर निगम कमिश्नर और उनके विभाग में कितना पैसा आता है और यहाँ के
विधायकों को कितना पैसा जाता है अवैध वसूली का, मैं ये स्पष्ट करने आया हूँ। और मैं चेतावनी भी दे रहा हूँ कि ये सब नहीं चलेगा रीवा में। यदि व्यवस्था नहीं सुधारता नगर निगम प्रशासन तो हम FIR कराएंगे और जो जैसी भी स्थिति होगी निपटने का काम करेंगे। ये चेतावनी देने आए हैं और नहीं स्पष्ट करें कि हम नगर निगम कितना पैसा वसूली का खाता है और यहाँ के विधायक कितना खाते हैं। ये स्पष्ट होना चाहिए और इसमें रोक लगनी चाहिए। ये गरीबों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। बर्तन का काम करते हैं फेरी सर, पुष्पराज नगर से। ये मतलब आपसे ये नगर निगम टैक्स के रूप में जो वसूली होती है कौन चाहता है कितने रुपए का? ये 10 रुपए कभी ले लेते हैं, कभी 20 ले लेते हैं, पर्चियाँ फाड़ देते हैं, कहते हैं तुम बर्तन दे दो नहीं भग जाओ यहाँ से। ये कहाँ किन चौराहों पर ज्यादा आपसे वसूली होती है? ये होती है निपनिया का तो वसूली होती है, पुष्पराज नगर बड़ी पुल में वसूली होती है और उधर गड्डी रोड में वसूली होती है। आपका कहना है कि एक आदमी मतलब एक सर मैं फेरी काम करता हूँ, देहात फेरी करते हैं, लेकिन हम लोगों को गुंडई के तौर से 10 रुपया 25 रुपया जबरदस्ती वसूली जाती है। अगर एक नाके में कटा लिए पर्ची, दूसरे नाके में जाते हैं, 4 लोग रहते हैं तो पर्ची को फाड़ देते हैं, कहते तुम्हारा बर्तन छुड़ा लेंगे, नहीं 50 दो 25 दो। सर जबरदस्ती हर जगह कर रहे हैं। हम गरीब आदमी अपना परिवार कैसे पालें? आज से सीधी में शुरू होगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कार्यक्रम। विंध्य के सीधी जिले में डॉक्टर अनूप मिश्रा के सहयोग से दूसरे विंध्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जो कि 8 जनवरी से शुरू होकर 10 जनवरी को कार्यक्रम का समापन किया जाएगा, जिसमें लगभग 350 फिल्में फेस्टिवल में हिस्सा ले रही हैं। आज से शुरू किया गया फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन संस्कार भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री के मुख्य आतिथ्य में किया गया। वहीं कार्यक्रम का समापन पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा 10 जनवरी को किया जाएगा। कोरोना काल में जब लोग घरों में डरे दुबके बैठे थे, अपने गांवों को वापस जाते मजदूरों की सेवा के लिए आप लोग घर से बाहर निकल पड़े। जहां तक कि इस वजह से आप लोगों को कोरोना भी हो गया, लेकिन आप लोगों ने अपना कर्म नहीं छोड़ा। अब ये दूसरा विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, साधुवाद है। जिस तरह से बघेली बोली, बघेली संस्कृति, बघेली परंपराएं, बघेली कलाएं, इनके संवर्धन में, इनके संरक्षण में आप लोगों ने जितने प्रयास किए, खूब प्रयास किए हैं और वो दिख भी रहे हैं। इसी तरह से सिनेमा के क्षेत्र में भी आपने एक मजबूत कदम आगे बढ़ा दिया है। पिछले साल पहला विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन करके, और अब ये दूसरा फिल्म महोत्सव जो 8 जनवरी से 10 जनवरी तक है। आप कमाल हैं, आप कमाल हैं, आपकी टीम कमाल है। ये द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय विंध्य फिल्म महोत्सव निश्चित रूप से आपके उस निश्चय को आगे बढ़ाएगा कि आप अपने विंध्य क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान देना चाहते हैं, विश्व स्तर पर पहचान देना चाहते हैं। आपके इन अर्थपूर्ण प्रयासों को मेरा साधुवाद मेरे हृदय से। नमस्कार, मेरा नाम अखिलेंद्र मिश्र है। द्वितीय विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2020 और 21 2020 में होना था, 2020 का 2021 में होने जा रहा है। कोरोना के इस विषम परिस्थिति में बहुत बहुत शुभकामनाएं नीरज कुंदेर को, आयोजक अनूप मिश्र जी को, रोशनी मिश्र को और विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जितने सिपा सालार हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, विंध्यवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। प्रथम विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस साल कोरोना के इस विषम परिस्थिति में मैं अनुपस्थित हूं, लेकिन आप सब उपस्थित होइए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, अच्छी अच्छी फिल्में देखिए। देश भर से, विदेशों से फिल्में आई हैं। 8, 9, 10 जनवरी को ये होने जा रहा है सीधी। हाय, मैं हूँ ज़ारा वारसी, आप सबकी प्यारी सी चमची। तो सीधी में होने जा रहा है 2nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसमें आपको ढेर सारी फिल्म दिखाई जाएंगी और आप उन फिल्मों को एंजॉय करेगा।
मेरी बेस्ट विशेस हैं अनूप भैया को और नीरज भैया को। बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं इश्तियाक खान। बड़ी खुशी की बात है कि विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होने जा रहा है 8 से 10 जनवरी के बीच। इसमें देश विदेश की बढ़िया बढ़िया टॉपिक की फिल्में दिखाई जाएंगी। एक से एक एक्टर देखने को मिलेंगे, डायरेक्टर जिन्होंने अपना काम किया है वो देखने को मिलेगा। अलग अलग आयाम फिल्मों से जुड़े जो भी हैं वो सब देखने समझने का मौका मिलेगा। मैं सारी टीम को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि ये जो उत्सव है दिन दुगने रात चौगने बढ़ता ही जाएगा और इसमें आप सबका सहयोग बहुत इम्पोर्टेंट है। Hi, I'm Heda Loft and I'm a Russian choreographer and I want to send my best wishes for all Art on Click team and I hope that your film festival in Sidhi, India will be grateful like everything what you know. और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। गुड़ विधायक स्वस्थ, अस्पताल से छुट्टी, पहुंचे अपने भोपाल आवास। जल्द ही रीवा की जनता के बीच पहुंचने की उम्मीद। कोरोना वैक्सीन का ड्राई डेमो कार्यक्रम संपन्न। मृतक के परिजनों को 40 लाख मुआवजा व 25,000 अंत्येष्टि राशि देने की अल्ट्राट्रेट ने की घोषणा। और चाकघाट थाना प्रभारी का वीडियो वायरल, कारण बताओ नोटिस जारी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।